वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके पटवारी या किसी भी एचपीआरसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ से ऑप्शन चूज करना है हम लोगों ने कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ही डील्स डैश स्टेशनरी। ओ नहीं आएगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा। विद का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी प्रॉब्लम की डीलिंग के लिए करेंगे तब विद का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा ही डील्स इन स्टेशनरी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विद का यूज नहीं करेंगे क्योंकि विद का यूज करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए डील्स विद, तो विद का यूज वहां पे आता है। एट और ऑन तो आएगा नहीं, तो आएगा आपका इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फोक्स। जेंडर चूज करना है यहाँ पे फोक्स का। तो फोक्स का जेंडर आएगा आपका विक्सन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ से हमने स्पेलिंग चूज करनी है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्पेल की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए डिसीव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड चूज करना है हम लोगों ने यहाँ पे कि ओडेसिटी का सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो ओडेसिटी का सिमिलर वर्ड होता है हमारा बोल्डनेस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेलाइस। यानी कि अपोजिट वर्ड चूज करना है हमने मेलाइस का अपोजिट वर्ड। गुडविल, इलविल, स्पाइट या हेट। तो इसका आएगा गुडविल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ पे नरेशन की बात की गई है। फ्रॉम अ स्पीच द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो यहाँ पे टीचर आस्क्ड नहीं आएगा। द टीचर सजेस्ट आ सकता है यहाँ पे। द टीचर सजेस्टेड टू स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ लेसन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु स्पॉइल्स मैन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हु स्पॉइल्स मैन्स लाइफ, मैन हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। इन ऑर्डर टू प्रोस्पर इन लाइफ द मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ। मतलब अपनी लाइफ को एक तरह से अच्छा बनाने के लिए मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी कि मौके, अच्छे मौके की तलाश में मैन अपने आप को एक अच्छा बना सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल अप द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देयर वर डैश व्यूअर देन एक्सपेक्टेड। ऑप्शन चूज करने की कौन सा ऑप्शन आएगा। जब भी काउंटेबल की बात आती है, काउंटेबल, ये देयर वर डैश फ्यूअर देन एक्सपेक्टेड। मतलब यहाँ पे काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं उस चीज को हम। जब भी काउंटेबल की बात आती है तो हम लेस का यूज नहीं करेंगे, मैनी का यूज नहीं करेंगे, लेसर का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे हम फ्यूअर। यानी कि जहां काउंट किया जा सके। फ्यूअर व्यूअर देन एक्सपेक्टेड। तो लेस, मैनी और लेसर नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं। तो फ्यूअर आएगा क्योंकि ये काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रॉपर कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करना है, यानी कि कंजंक्शन यानी कि जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। तो कंजंक्शन का यूज करना है। वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे। यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई। जब भी कंडीशन की बात करूंगा तो हमेशा वेदर का यूज किया जाता है। कंडीशन के लिए वेदर का यूज किया जाता है। थ्रू का यूज हम करते हैं विरोधाभास के लिए या कॉन्ट्रास्ट के लिए। जब कंडीशन की बात आएगी तो वेदर का यूज करूंगा। वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे, वेदर, वेदर और नॉट इट रेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। करेक्ट द वर्ब फ्रॉम फोर ऑप्शन। यहाँ पे वर्ब चूज करनी है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है।
प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? रवि हैज बीन हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है हमें कि ये टेंस कौन सा है। हैज का प्रयोग वैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीन लगा हुआ है साथ में। बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेड नहीं आएगा, ये थर्ड फॉर्म वर्ब में चला गया तो स्टे नहीं आएगा, ये स्टे नहीं आएगा, आएगा यहाँ पे स्टेइंग। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे आएगा स्टेइंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वन वर्ड विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड चूज करना हम लोगों ने कि पूरे के पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो सकता है एक वर्ड में। अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग यानी कि कैलीग्राफी, कैलीग्राफी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ बोदर्ड, अपोजिट वर्ड चूज करना हमने बोदर्ड का, अपोजिट वर्ड आएगा यानी कि काल्म। अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम का यूज करना है कि इसका एंटोनियम क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो बोदर्ड का होगा काल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेज और आइटम अंडरलाइन इन द सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। द साइंटिस्ट वर्क फॉर डंकी ईयर्स टू ड्राइव अ फॉर्मूला। डंकी ईयर्स का मतलब है काफी टाइम से, अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल चूज करना हम लोगों ने। बेसिकली तीन ही आर्टिकल है हमारे, ए, एन और द। तो आई हेयर्ड नॉइस, तो नो आर्टिकल तो यहाँ पे नहीं आएगा, नो आर्टिकल नहीं आएगा। एन का यूज नहीं करूंगा, एन का यूज तब करते हैं जब हमारा कोई बोवल आए या बोवल की साउंड आए, तो एन का यूज नहीं करूंगा। दा डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, तो दा नहीं आएगा यहाँ पे। दा का यूज स्पेसिफिक चीज के लिए भी किया जाता है, तो दा का यूज नहीं करूंगा। यहाँ आएगा आई हेयर्ड नॉइस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर भी आर्टिकल ही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कौन सा आर्टिकल का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। दिस इज जस्ट डैश थिंग आई वांटेड, मतलब ये दिस इज जस्ट डैश थिंग आई वांटेड, मतलब ये वो चीज है जिसको मैं चाहता हूं, तो एन नहीं आएगा। ये एक डेफिनेट और स्पेसिफिक आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, नो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वैसे कुछ ऐसी चीज है जहां पे आर्टिकल नहीं लगाए जाते, तो कई बार नो आर्टिकल भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ आएगा दिस इज जस्ट द थिंग आई वांटेड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करना है कि कौन सा यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो देखेंगे, वी ईट दैट डैश वी लीव, यहाँ पे एक पर्पस की बात की गई। जब भी पर्पस की बात करते हैं हम लोग तो मे का यूज किया जाएगा, वी ईट दैट वी मे लीव, या मे ही लिव लॉन्ग। किसी पर्पस की बात कर रहे हैं हम तो वहां पे मे का यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, fill in the blanks with appropriate preposition। preposition का यूज करना है। he is married dash my cousin, तो married is always followed by to, he is married to my cousin, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, fill in the blanks with appropriate verb from option given below। यहाँ पे वर्ब का यूज करना है हमने कि कौन सी वर्ब यूज होगी। पहले तो टेंस देखेंगे कि ये टेंस किस में जा रहा है हमारा। द अर्थ डैश राउंड द सन, ये हमारा इनडेफिनेट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की बात करूं तो वर्ब के साथ अगर सिंगुलर होगा तो एस और एस का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव नहीं आएगा, अकेला मूव नहीं आएगा। अर्थ यानी कि सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का यूज करते हैं,
तो यहाँ पे वाज मूविंग नहीं आएगा, मूव्ड थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म में चला जाएगा आपका ये, तो यहाँ आएगा मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द प्रोवर्ब चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है हम लोगों ने। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट आयरन इज नॉट सिल्वर, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। इज नॉट कॉपर आएगा इज नॉट गोल्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से सही दिखे, क्या पता वो अंदर से सही ना हो। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।